चाय बना दो। किसके लिए? पापा के लिए। पापा बोल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें इन चीजों में याद आती है और बहुत बुरा लगता है, सच्ची बता रही हूँ मैं। गैस क्या कह रहे हो? पापा ठीक ठीक हो गया है। पापा ठीक हो गए हैं? हाँ। हाँ। कि सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है, लाभ भी बहुत है और हानियां भी बहुत है। अगर थोड़ा सा दुख दे भी दिया उसने तो क्या हुआ, मेहरबानियां भी तो बहुत है। आप लोग पूछ रहे थे ना, मैं कमेंट्स बॉक्स देख रही थी कि आप इसके बाल क्यों नहीं कटवा रहे हो। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मुंडन हुआ इसका तो 6 महीने कंप्लीट होते हैं जैसे, उसके बाद फिर बाल करते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारुण ब्लॉग में। तो मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है और अभी मेरा पूजा पाठ वगैरह सब हो गया, मतलब सारा ही काम निपट गया है। और कपड़े धुल के रखे हुए मैंने यहाँ पे, क्योंकि सुखाने के लिए डालने अभी एक साथ डालूंगी, चादर वादर भी। और सूख रहे हैं थोड़े से तो उनको एक साथ डालूंगी। और फिलहाल मेरा काम वाम सब निपट चुका है अच्छे से वैसे, और झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। लेकिन ध्रुवी को जाना है थोड़ी देर में, ध्रुव को जाने हैं ट्यूशन। और उसके पापा की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम से लेटे हुए थे और ड्यूटी से आए और लेट गया ऐसी। कुछ कह रहे मुझे ठंड लग रही है बस, जबकि मैंने पक्का 2 नंबर पे कर रखा है, फिर इनको ठंड लग रही है। और ध्रुवी को मैंने दूध पिलाया था, उसके बाद उसने कहता मेरे को कुछ नहीं खाना। मैंने उसको बोला क्या बनाऊं तेरे लिए, पराठा बनाओ? नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो आके जल्दी रोटी दाल बना दूंगी जल्दी, क्योंकि आज तो चावल बनाऊंगी नहीं इसके पापा की वजह से। तो चलो मैं भी फटाफट अपना नाश्ता कर दूं, क्योंकि मुझे ना दवाई खानी, तो भूख सी लग गई है मुझे। तो चलो मैं भी नाश्ता करती हूँ। पति देव आ गए हैं डॉक्टर से दिखा के खुद को। क्या बोला डॉक्टर ने? सुई लगाई, बोला वायरल फीवर चल रही, 2 दिन की दवाई लेके जाओ, अगर नहीं होगा ठीक तो उसको दोबारा दिखाना पड़ेगा। बुखार, जुकाम, गले में दर्द, खांसी, बॉडी दर्द, ठंडा लग रहा, सब एक साथ हो रहा। आजकल के 102 आया बुखार देता है। पट्टी कर दो जरा तुम्हारे। चलो दोस्तों पहले मैं ना इनकी पट्टी कर देती हूँ ठंडे पानी से, क्योंकि फीवर बहुत ज्यादा हो गया, माथा इतना गर्म हो गया है। कह रहे 102 आया बुखार भी। आजकल एक तो वायरल फीवर भी चल रहा है ना, और आपको पता जब होता है ऐसा, तब ऐसे ही होता है, जब इंसान बीमार होता है तब लगातार ही होता है। करने के लिए ये वाला रुमाल ठीक है, हल्का नहीं है। तो इनको पट्टी लगा दी है यहाँ पे और ढिकान विकान दे दिया, पंखा वंखा बिल्कुल बंद करवा दिया। कहते हैं कि ठंड लग रही है, तो मैं फटाफट इनके लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद दवाई खानी है। पहले सोच रही थी खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला बल्कि चाय भी पीनी है। मैं कहीं काम करती हूँ, फिर सिंपल सी दाल बना देती हूँ और रोटी बना दूंगी साथ में, और साथ में फिर चाय बना दूंगी, है ना। सो दोस्तों यहाँ पे इनका खाना रेडी है। ध्रुव के पापा उठो, चलो पहले खाना खा लो। यहाँ पे मैं इनके लिए रोटी दाल और चाय लेके आई हूँ। खड़े हो जाओ, पंखा चलाऊं? ठंडा लग रहा है अभी भी। खड़े हो जाओ, चलो शाबाश। पट्टी भी गर्म होगी, चेंज करती हूँ। ये निकाल दो ना। हाँ निकाल, कोई नहीं उसको निकाल दो, खड़े हो जाओ आराम से आराम से आराम से। पकड़ो, मैं निकालती हूँ उसको। तो दोस्तों अभी मैंने फिलहाल इनको खाना दे दिया है। लेकिन वैसे तो बीमार कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हस्बैंड बीमार होते हैं ना, बहुत अजीब लगता है इसमें। कुछ ना तो मेरा खाने का मन कर रहा ना कुछ नहीं, अजीब सा मेरे को जी होता है, अब अजीब सा मेरे को शरीर पे अजीब सा हो गया। तुम खाना खाओ भाई। दाल ठीक हो रही, बढ़िया। वो खाना वगैरह खिला दिया, आराम करेंगे थोड़ा सा। मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, मैं कहा थोड़ा दूर भी खुश हो जाएगा कि मेरी मम्मा मुझे लेने आई है। आ ना गई हूँ बस, दरवाजा तक गए यहाँ। हमारे दोनों बच्चे आ गए हैं मस्त करके, और यहाँ देखो बैग वैग लेके आ गई हूँ मैं। आज मैं इनको लेने पहली बार गई, वरना दीदी चली जाती है तो फिर दीदी छोड़ने आ जाती है ना। तो आज लेट हो गया था, मैंने कहा लेट क्यों होंगे। आज फिर सैटरडे है तो थोड़े से बच्चे ज्यादा आ रखे होंगे आज ना। तो यहाँ पे देखो हमारे बच्चे। तो दोस्तों ध्रुवी के लिए मैंने खाना बना दिया है। इधर वो खा लो बेटा। मेरा अजीब सा मन हो गया, पता नहीं क्यों, जब कोई बीमार होता है ना, जैसे चाहे खुद हो रही हो चाहे कोई भी ना, लेकिन जब घर वाले नहीं होते ना आसपास, ऐसे टाइम पे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि हम कितने दूर हैं, इस टाइम पे फील होता है कि हम बहुत दूर हैं यार सबसे। अगर घर के आसपास होते तो घर वालों को बुला लेते। ऐसी बहुत सी चीजें इन चीजों में याद आती है और बहुत बुरा लगता है, सच्ची बता रही हूँ मैं। पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी देखो सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो राहुल को फीवर आ रहा है वो वायरल फीवर है, तो मैं ध्रुवी को भी उनके आसपास नहीं रख सकती ज्यादा। और अगर खुद भी बीमार होगी तो फिर हम दोनों ही बीमार हो जाएंगे, तो बच्चे को कौन संभालेगा, ऐसे होता है। तो उनको
वो अलग ही सो रखे हैं, अलग कमरे में सो रखे हैं। बस मैं उनको पट्टी वगैरह करने जा रही हूँ और अभी दवाई खाई, देखते हैं कि ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या होता है। और मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा एक बार बाहर डॉक्टर को दिखा दो, ऐसे दवाई मत खाओ, है ना। तो गए थे, कह रहे कि ऐसे केमिस्ट से दवाई लेके आ गए। मैंने कहा ऐसा मत करो, ये लापरवाही मत करो, जो वायरल फीवर है ना। तो ऐसे में बहुत वो लगता है, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि पापा और आ रहे हैं यहाँ पे, और पता नहीं अब पापा क्या बोल रहे हैं। पापा फिर बोलेंगे भी क्या यार, इस टाइम पे फिर बिजी शेड्यूल भी होगा काफी ज्यादा शादी की वजह से। तो पता नहीं पापा आते कि नहीं आते। पहले तो अभी तक मेरे को ऐसे ही था कि पापा आएंगे, अभी पता नहीं। खाना खाना खा लो तुमने, मैं खिलाऊं? हाँ। मैं खिलाऊं? चल मैं खिलाती हूँ तेरे को। पता तभी बोलता ना, परिवार पूरा एक साथ हो ना तब मजा आता है। तब तो सुख दुख हर चीज, मतलब खुशी भी बांटे में मजा आता है, दुख भी शेयर हो जाए तो कम हो जाता है। टीवी देखने में लगाती हूँ मैं बच्ची। वो भी कई बार मुझे देख के लगता होगा ना कि क्या है, रोती रहती है। लेकिन मेरा पता नहीं, मैं ऐसी ही हूँ यार। मैं खुशी में भी रोती हूँ, दुख में भी रोती हूँ, हंसते हुए भी रोती हूँ, रोते हुए तो रोती हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसे ही है। छोना, पापा कहाँ है? रोटी। उसे भी पता ही नहीं कि उसके पापा पल्ले कमरे में सो रखे हैं। पापा को क्या हो रहा है बेटा? बुखार। बुखार आ रहा है पापा को? पापा पापा का हाँ, तबीयत ठीक ठीक नहीं है। पापा का तबीयत ठीक नहीं है। कोई नहीं, पापा ठीक हो जाएंगे, है ना। हाँ, ऐसे सोचती हूँ कि मैं स्ट्रांग रहूंगी तो उसके पापा अपने आप ठीक हो जाएंगे, पर हो जाएंगे। क्या करो बेटा? पापा सुई से ठीक हो जाएंगे। पापा सुई से ठीक हो जाएंगे, जल्दी होंगे पापा ठीक है। आज ना उनको इतना गर्म हो रखा है, इतना गर्म, कसम से हाथ लगा कैसे जल रहा है हाथ भी। बहुत गंदा फील हो रहा है, सच में बहुत ही गंदा। अभी बर्तन वर्तन धुल गए और किचन भी धुल गया है, साफ हो गया है। तो अभी ना कुछ काम है नहीं, अब बाकी बचा। वैसे तो दिन का टाइम हो गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि सारा ही काम निपट रखा है, तो आज ना फ्रिज साफ करती हूँ। फ्रिज खाली हो रखा है, वैसे भी सब्जी वब्जी सब खत्म हो रखे हैं, लेके आनी है। तो फ्रिज साफ करती हूँ तब तक बैठ के, है ना। तो मोटो, आर यू फाइन? थोड़ा सा ठीक है। कितना पसीना आया तुमको, कितना ज्यादा। दवाई खाई उन्होंने, पूरे कपड़े गीले, पूरे के पूरे कपड़े गीले, बाबरे। उसने बोला था ना कि ये बोला पसीना आएगा, बोला था आने देना वाला पूरा पसीना। हम्म, तभी जाके तो ठीक है, अभी भी क्या गले में दर्द हो रहा। ये तो रहेगा खैर, एकदम से तो नहीं होगा वो ठीक, पर तुम्हें जैसे ऐसे चल रहे हो ना, तो इतने में मैं खुश हूँ कि हाँ चल थोड़ी तबीयत ठीक है। ये तो गाइस, मैंने चूड़ियां फिर से बदल ली, मतलब चूड़ियां तो वही हैं लेकिन कड़े बदल दिए। इनको मैं बदलती रहूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं डेली डेली चेंज करती रहूंगी हरी चूड़ियों के साथ। अरे मैं क्या कह रहे? खीरा खीरा खीरे से बुखार आता है साहब जी? हमने कहा था ना। हाँ, ठीक है। इनका ना थोड़ा सा फीवर बढ़िया है, तो मेरे को भी थोड़ा ठीक लग रहा। नहीं तो ना इंसान टूट जाता है, क्योंकि ये खा रहे हैं दवाई आयुर्वेदिक। मैंने वो कह रहे वो दूसरी दवाई खा लो, कह रहे मेरे को दवाई खानी नहीं। यहाँ पे ना थोड़ा वो है, गर्म वरम भी है ऊपर से, आपको पता है। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ी गर्म भी होती है ना, तो डॉक्टर ने पानी पीने को भी बोला है इनको। तो नॉर्मल पानी तो इतना पी नहीं पा रहे, तो सोच रही हूँ कि ग्लूकोन डी बना के रख दो, तो अभी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। आपने सुना ही होगा, अभी तो थोड़ा उस टाइम पे ज्यादा वो हो गया था, अजीब सा हो गया था, तो रोना सा आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बढ़िया है। तो आपको एक बात बोलती हूँ मैं पता है वैसे बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, पर कई बार हो जाता है यार, इंसान अकेले अकेले थक जाता है, क्या क्या जी करे, ऐसे हो जाता है ना। तो आपने सुना ही होगा, वो सुना आपने कि सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है, लाभ भी बहुत है और हानियां भी बहुत है। अगर थोड़ा सा दुख दे भी दिया उसने तो क्या हुआ, मेहरबानियां भी तो बहुत है। तो चलो जी, फटाफट बनाते हम ग्लूकॉन डी। तो जी हमारा ग्लूकॉन डी यहाँ पे रेडी हो चुका है। आजकल अब जूस वगैरह सब बंद, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब बंद इनकी। ये बहुत डाइट कोक वाले बन रहे थे ना आजकल, डेली डेली कोक पी रहे थे। डाइट कोक भी तो इसका मतलब थोड़ा ना कि कोक पियो। लो, मैंने पानी में क्यों बनाया मैंने? ठंडे पानी में नहीं है, नॉर्मल पानी में। ओके। दुर्गो, गुरबी, थैंक यू मामा। कौन बोलेगा? क्यों मम्मा? वेलकम बेबी। मम्मी पापा के लिए क्या? चाय बना दो। किसके लिए? पापा के लिए। आपको बोल रहे हैं, आपको क्या पीना है? दूध। कोक। टीवी लगा कहाँ चले गए उधर? कहाँ हो तुम? हाँ, ठीक हो गया है। क्या कह रहे हो? पापा ठीक ठीक हो गया है। पापा ठीक हो गए हैं? हाँ। अभी नहीं पापा ठीक बेटा। पापा की आवाज देखो कैसे होगी। आपको चाय पीनी है? यस। दूध नहीं है? दूध 2 पैकेट दूध दे। एक पैकेट स्नेहा ने ले लिया था, उसका दूध लेट हुआ था। हाँ।
अब आया होगा उसको दूध, तो कहती बाद में ले जाना। हाँ पूछ ले एक बार। और इसके लिए थोड़ा सा दूध है? इसके लिए ये नीचे इसने और मांग लेना उनके पास आ गया तो सो रखे हुए अभी यार। है। तो आज ना उसका चाय का चस्का लग गया। और आज क्या हुआ कि आज स्नेहा का दूध आना था लेट, तो मैंने उसको एक पैकेट दे दिया। और कब भी नहीं होता था ऐसे कि मेरा दूध खत्म हो जाता था। आज इनके लिए 2 बार चाय भी बना दी, एक बार ध्रुवी को भी दे दिया दूध, तो एक पैकेट ऐसे ही खत्म हो गया। तो अब कैसे बोलूं कि एक पैकेट दूध दे दे। पर बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका दूध आ गया होगा अब ना, इसलिए। अभी पतिदेव की चाय रेडी हो चुकी है। मैंने ध्रुवी को ग्लूकॉन डी दिया ना, नहीं मैं नहीं पीऊंगा ग्लूकॉन डी, मुझे चाय चाहिए। महाराज जी कह रहे, इनको लगा कि मैं इनको भी ग्लूकॉन डी दे रही हूँ। लो आप बोलो और मैं चाय बना के ना लाऊं, ऐसे हो सकता है? ग्लूकोन डी पिया था। आपने ग्लूकॉन डी पिया था? और पियो, शाबाश। राहुल बाद में हम सब्जी लेने जाएंगे मार्केट, ठीक है? सब्जी खत्म हुआ आपके घर में, और चाय बिस्किट के साथ के लिए बिस्किट ले लेंगे जरा तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तुमने चाय पी, जब तुमने चाय पीनी तो तुम्हें वैसे चाहिए होंगे रस वस फैन वगैरह कुछ। उनको तो मैंने वहां पे दे दी चाय, और मैं आ गई इस कमरे में क्योंकि आज मैंने काम बिल्कुल नहीं किया। थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम जरा, और अपनी चाय भी मैं यहीं पे ले आई हूँ। तो अब थोड़ी देर में मिलूंगी मैं आपसे, ठीक है? आजकल ना डेली शाम का हो गया है, यहाँ फेस्टिवल वाले भैया आते हैं ना, तो बच्चे ऐसे भागते हैं, और अब ध्रुवी को भी आदत पड़ गई आजकल। तो जैसे आता मम्मी आगे 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 दिला दो प्लीज। अभी फिलहाल ही ये धो दिया है, ये कंफर्टर धो दिया है, क्योंकि क्या हुआ दिन में इसके पापा ने इसको दुकान दे रखा था, उनको इतना पसीना आया, उनको पूरा बिस्तर भी गीला, दवाई खा के पता नहीं क्या हुआ ना, इतना पसीना आया, ये भी गीला। मैंने कहा वैसे ही वायरल फीवर है, ऐसा और ज्यादा फैल जाएगा, इसलिए इसको धुल दिया, सूख जाएगा रात तक ओढ़ने तक के लिए। तो चले गए दोनों के दोनों भाप बेटे। वहां देख लिया ना, ध्रुवी से ले लूंगी, मेरे लिए मत लाना राहुल, मेरे लिए मत लाना, ध्रुवी के ले लो बस, कुछ नहीं, एक पेस्ट लो बस। आज ना इतनी गर्मी हो रही है, 2 दिन जितना ठंडा मौसम था उससे डबल आज गर्मी है भाई, बहुत गर्म हो रहा है ना, बहुत खतरनाक। बारिश आने वाली हो गई, आसमान पूरा साफ हो रखा। लड्डू आप क्या खा रहे हो? बिस्किट। कौन लाया आपके लिए? पापा बाबू। प्यार कौन करता है आपसे सबसे ज्यादा? मम्मी पापा। एक का नाम बोलो। पापा। पापा? अच्छा पापा करते हैं आपसे प्यार। डब्बी भैया का है। लब्बी भैया आवाज मार, लब्बी भैया भी ट्यूशन जा रखा बेटा, बाद में पार्क में मिलना ना, पार्क में खेलोगे सारे के सारे। पापा मैं इतना क्या खा रहा हूँ? क्या कह रहे हो? मैं इतना सा खा लूं? लड्डू नहीं 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 नीचे नहीं लगाते बेटा, उल्टे काम मत करो प्लीज। नहीं गंदी बात, नीचे चींटी घूम रही देखो। ये बहुत गंदा बच्चा है गाइस, आप गंदे बच्चे हो, आप गंदे बच्चे लड्डू। क्यों माँ? लड्डू में बात सुन, पहले इधर बताओ, ये देख कितना गंदा बच्चा है गाइस, इससे बात नहीं कर। चलो ठीक है हम जा रहे हैं ध्रुवी को छोड़ के। नौटंकी, ओए नौटंकी, ओए नौटंकी। अब तो सीख गए हो कैमरा क्या कैसे कैसे बोल रहा है, सब कुछ बोलने लग गया। हाँ लड्डू आप गंदे बच्चे हो, अभी नहीं बोल रहा, देखो जानबूझ के नहीं बोल रहा ये ना। ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय, मैं से बात नहीं करो ना आप। गाइस अब हम पता क्या करेंगे, हम ना नया बच्चा लेंगे, बहुत अच्छा सा सुंदर सा, जो सबसे बात करेगा, ठीक है? आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करेगा, ये तो बात भी नहीं करता, जो आपको हेलो गाइस भी बोलेगा। बोलो गाइस को प्रणाम करो पहले, सबसे पहले सबको प्रणाम। गाइस प्रणाम है। हाँ आप बोलो गाइस प्रणाम। गाइस प्रणाम। कैसे हो आप सब? आप कैसे हो? सब बढ़िया हो? सब बढ़िया है। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा लोग पूछ रहे हैं कि आप ध्रुवी का बाल क्यों नहीं काट रहे हो? आपके बाल क्यों नहीं काट रहे हम? हाँ? आपके बाल क्यों नहीं काट रहे हम? नहीं काटे नहीं। नहीं काट रहे, ऐसे बोल गाइस। अभी मेरा फिर से बाल काटेंगे, बात कटेगा। मुंडन होगा। मम्मी मैं मोटू हूँ। मैं मोटू हूँ नहीं, आप पतलू हो। पतलू? नहीं मैं पतलू नहीं हूँ। क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर? मैं हाँ परान। मैं परान, अच्छा। ओहो, अच्छा आप लोग पूछ रहे थे ना, मैं कमेंट्स बॉक्स देख रही थी कि आप इसके बाल क्यों नहीं कटवा रहे हो। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मुंडन हुआ इसका तो 6 महीने कंप्लीट होते हैं जैसे, उसके बाद फिर बाल करते हैं, क्योंकि देखो ये बाल छोड़ रखे हैं ना, तो ये बाल जूठे में गिने जाते हैं, ये जो इसकी छूट रखे हैं ये,
यहाँ पे इसको आपको पता ही होगा, हिंदू धर्म में छोड़ते हैं इनको ना, चोली बोलते हैं जिसको हमारी भाषा में। तो वो छोड़ रखा है इसका, वो भी पेट के ही बाल है, मतलब वो अभी जूठे में ही गिने जाते हैं। तो एक बार जब 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, 6 महीने बाद हमारे यहाँ फिर पूजा होगी अभी, और उसके बाद इसकी पूजा ये बाल कटेंगे। तो ये बाल सारे के सारे नहीं कटेंगे, फिर ये जो ऊपर ऊपर जहाँ पे वो बाल छोड़ रखे हैं वो बाल कटेंगे, और बाकी नॉर्मल कटिंग होगी। लेकिन पूजा वगैरह सारा कुछ वैसा ही प्रोसेस होगा जैसे मुंडन में होता है, इतना बड़ा नहीं होगा लेकिन हल्का फुल्का, ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे कि आपको पता है 6 महीने तो कंप्लीट होने वाले हैं इसको, बल्कि हो गए ना, वो 6वां लग गया ना, लेकिन हमने इसी महीने कट करवाने थे इसके बाल। लेकिन क्या हो गया, इसका जन्म महीना हो गया इसका। अब अगर आप उस हिसाब से लगाओगे, किस हिसाब से, 15 तारीख से लगाओगे तो सावन लग चुके हैं हम पहाड़ियों में ना। तो ये सावन के महीने का हो रखा है, 14 तारीख को हो रखा है, 15 तारीख को सावन खत्म है। तो ये इसका ना जन्म महीना लग चुका है। तो इसका ये जो बाल कटेंगे, 14 तारीख को इसका बर्थडे है अगस्त में, और 15-16 के बाद ये बाल कट जाएंगे। तो ये प्रोसेस होगा सारा का सारा। अब देखते हैं घर वाले आते कि नहीं आते, इसका कुछ कंफर्म नहीं पता, क्योंकि उसी टाइम पे हाँ बोल रहे, उस टाइम पे ना बोल रहे, तो क्या ही बोल सकते हैं अभी। तो इसलिए इसके बाल नहीं कट रहे, मतलब एक बार फिर से इसका पूरा चूड़ा गरम मुंडन टाइप का दोबारा होगा, बस ये टकलू नहीं होगा इस बार। तो बस देखो, ध्रुवी ने इतनी सी पेस्ट्री खाई है और इतनी छोड़ दी, मुझे पता था ये नहीं खाएगा, इसलिए मैंने इसके पापा को पहले ही बोल दिया, मैंने कहा मत लेके आओ ज्यादा। तो यहाँ पे मेरे पास ना घर के चावल नहीं थे खिचड़ी बनाने के लिए। हाँ मम्मा, लड्डू ऐसे मत करो प्लीज। तो मेरे पास घर के चावल नहीं थे, तो मैंने मधु दीदी से लिए यहाँ पे चावल, उनके घर में ये लाल कलर के चावल होते हैं, लाल चावल, इससे खिचड़ी बढ़िया बनती है। मैंने कहा ध्रुवी के पापा के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, मैं सबके लिए खिचड़ी बना दूंगी, हल्का हल्का ही खा लेंगे। वैसे तो दाल भी है दिन की पड़ी हुई, और आटा भी गूंद के रखा हुआ मैंने, रोटी बनाने नहीं तो रोटी बना दूंगी। लड्डू आप बहुत बिगड़ रहे हो, मैं देख रही हूँ आपको। सॉरी कौन बोलेगा, कान पकड़ के। कैसे करते हैं मम्मा को सॉरी, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, आपको नहीं पता मम्मा को सॉरी कैसे करते हैं? कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। मम्मी किसने लग हाँ कुछ नहीं, फट 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 लगा हुआ है, क्या तो कुछ भी नहीं। चलो जी मैं खिचड़ी बनाती हूँ, मूंग दाल की बनाती हूँ ना, गरम कितना हो रहा है, छी छी। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं पार्क की ओर, आप घर पे रह रहे हो? हाँ जी, मैंने कहीं मार दिखा, कोई नहीं मारेगा आपको, चलो। मेरे को कौन मारेगा, कोई नहीं मारेगा आपको, क्यों मारेगा, कोई नहीं मारता, ऐसे किसी को नहीं मारता कोई, डरता रहता है यार, ये डरखू क्यों हो गया ये। मैं इसको बोलती हूँ, एक तो पता क्या, मैं ना इसको बोलती हूँ कि जब कोई मारता है तो वो आपसे बड़ा है, मत मारो। मारेगा, कोई नहीं मारेगा मेरे बच्चे को, और कोई छोटा मारता है तो मैं बोलती हूँ कि छोटा है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ऐसे अपने बच्चों को कोई नहीं समझाता यार, लगे हुए एक इधर से लगाओ एक इधर से लगाओ मारने पे। हाँ फिश का जल्दी है, फिश, फिश पानी में चलती है, पानी में। आपने वो वाली पोयम नहीं सुनी, मछली जल की रानी है, क्या बोलते हैं? चलो बेटा चप्पल पहन फटाफट से, लो ये ले जाओ अपना, ये कंघी दे दो, कंघी मेरे पास दे दो, थैंक यू। कंघी पापा की बेटा, उसको कुछ नहीं करेंगे हम। वो रेड वाली मत पहनो, उनमें आप गिर जाते हो, इसमें नहीं गिरोगे। लो ये वाली पहनो। ये पता चप्पल कैसी है लाल वाली, इसमें ना गिरता पड़ता रहता है, रुक जाओ रुक जाओ, गिरता पड़ता हूँ हाँ, आप इसमें ये उल्टा पहन रहे हो, वेट, इसको इसमें, इसको इसमें, बेबी पहन लोगे खुद ही, कैसे पहनते खुद पहन के दिखाओ। यस यस यस, हाथ का इस्तेमाल भी करते हैं। फोन को कोई चला लेगा, हाँ फोन को कोई ले लेगा, फोन को कोई ले लेगा, आप मेरे को दे देना जब कोई आपसे फोन ले लेगा, ठीक है। चले चलो चलो, पानी की बोतल लेके आती हूँ। ध्रुवी के पापा मैं चली गई हूँ, ठीक है ओके। कोई नहीं मारेगा, लब्बी भैया तब रुक। राहुल एक काम कर दो यार, अगर थोड़ा सा चलने की हिम्मत होगी ना तो सामने से सब्जी ले आना, ये गेट से, गेट पर से, नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं चलाऊंगी बाद में, ठीक है। अरे लड्डू बाय करो पापा को, बाय कर दो पापा को, बाय बेटा, बस आ जा। खाना खिला। कहाँ जाओगी, पापा कहीं नहीं गए, पापा घर पे है मेरा। चलो कहाँ जाओगी, बाय बाय कर दो पापा को, बाय, चलो चलो चलो। यही याद आ रही तुझे पापा की, पापा की याद आ रही आपको? कितनी? मम्मी कुछ पहन लो, इसको छुपा लो तो घर में रहने दो उसको फिर। ओहो लो छुप गया अपने आप ही।
इसको यहाँ पे लिख। कैसा है यार ये बच्चा, क्या इसको पता है कि कह रहा मेरे से कोई ले लेगा तो एक दो टॉयज नीचे गए हैं तो वो ऊपर ही नहीं आए हैं, मतलब गए तो गए फिर। तो तब से ये टॉयज लेके जाने में थोड़ा सा डरता है। चलो किसी चीज में तो डरता है कम से कम ऐसे। चलो 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 वेरी गुड, आराम से काउंट करते करते चलो सुना, आराम से और थोड़ा देख के भागना, ऐसे मत भागना बिना देखे, गिरते पड़ते रहते हो अभी। साइकिल तो नहीं ले जानी, साइकिल तो नहीं ले जानी कि पैदल जाना है? साइकिल में जाना है। साइकिल ले जाना है, चलो